किसी की भावना आहत होगी तो आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। कन्हैया जैसे लोग अपने पार्टी के अंदर ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करेंगे जिससे वो चर्चा में आए। बीच में मनीष कश्यप भी एक बयान देते हैं कि बरसाती मेढक है कन्हैया कुमार। मनीष कश्यप पर सीसीए लगाया गया, ऐसे ऐसे कानून लगाए गए जो आतंकवादियों पर लगते हैं। उस समय किसी ने कुछ कहा नहीं। कन्हैया कुमार भी युवा नेता हैं, उनको बोलना चाहिए था ना कि मनीष कश्यप पर बदले की भावना से कार्रवाई हुई। तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए कि संघ जो है वो आतंकी संगठन है। देश के प्रधानमंत्री चूंकि संघी हैं तो फिर हम आगे नहीं कहेंगे कल आप बीजेपी में शामिल हो जाइएगा तो फिर आपके सुर बदल जाएंगे, आपको राहुल गांधी वहीं नजर आने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी वहीं नजर आने लगेगी। तो कन्हैया उन्हैया टाइप का जो नेता है। पलायन रोकने और रोजगार देने बिहार में पहुंचे कन्हैया कुमार बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से एक एफआईआर हो गया उन पे। यानी एक कोतवाली थाना, यानी बिहार में पटना के कोतवाली थाना में दानिश इकबाल ने एफआईआर कर दिया, जिसके बाद अब जो चर्चा का बाजार है अब गर्म हो गया। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह जी। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, तो सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसी जुबानी जंग होगी, विवादित बयान होंगे। और चूंकि अब कई सारे ऐसे नियम कानून कायदे हैं कि अगर किसी की भावना आहत होगी तो आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। अब इसमें देखिए, कन्हैया कुमार ने एक निजी चैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान हम आपको बता नहीं सकते हैं। अब इसको लेकर भाजपा के बिहार प्रदेश के मीडिया सेल के जो हेड है दानिश इकबाल ने कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसे हमने पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई, प्रधानमंत्री का जो पद होता है काफी गरिमामय होता है, आप किसी पर कोई आरोप लगा दे तो कहीं ना कहीं देखिए, अब कन्हैया कुमार को लेकर ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। पहले तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के अंदर ही अपना वजूद तलाश रहे हैं। अगर कन्हैया जैसे लोग अपने पार्टी के अंदर ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करेंगे जिससे वो चर्चा में आए और उनको 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को स्थापित करना है। लेकिन कन्हैया कुमार अब चुनाव में उतर चुके हैं, अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार चुनाव भी लड़ेंगे वो। तो कैसे देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार के लिए माइलेज तो नहीं साबित होगा ना ये एफआईआर? देखिए, इस तरह के एफआईआर होते रहते। पहले उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद कन्हैया कुमार पर कई सारे इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन पहली बार जो है आपत्तिजनक बयान को लेकर मामला दर्ज हुआ है और बिहार में कन्हैया कुमार थे। अब देखिए, कन्हैया कुमार हो या किसी भी पार्टी के कोई नेता हो, उनको पूरी स्वतंत्रता है। पदयात्रा कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, अपने पार्टी या अपने विचार का समर्थन कीजिए, लेकिन कहीं भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए कि संघ जो है वो आतंकी संगठन है। देश के प्रधानमंत्री चूंकि संघी हैं तो फिर हम आगे नहीं कहेंगे क्या मामला है। अब तो उन पर आप आरोप लगाते हैं। तो जो नेता हैं, जो बोलते हैं, फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि आपकी बातों का आम आदमी पर क्या असर होगा। देश में सबको रहने का अधिकार है, देश में सबको अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है, लेकिन अगर हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आरोप अगर आप लगा रहे हैं कि आपको उनसे पॉलिटिकली खुन्नस है, इस कारण से आप आरोप लगा रहे हैं, कल आप बीजेपी में शामिल हो जाइएगा तो फिर आपके सुर बदल जाएंगे, आपको राहुल गांधी वहीं नजर आने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी वहीं नजर आने लगेगी। तो कन्हैया उन्हैया टाइप का जो नेता है या किसी पार्टी में ऐसे नेता हैं, उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और आप पब्लिक डोमेन में हैं, इसलिए आपको काफी संयमित होकर बोलना चाहिए। अनूप जी, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें इतनी बड़ी छूट दे देती है कि क्या हम एक पीएम के बारे में ऐसे अमर्यादित बयान दे देंगे? देखिए, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपको जो अधिकार मिले हैं उसके साथ कर्तव्यों का भी पालन आपको करना है। आप कभी देश के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं, उस समय आप सोचते हैं क्या कि आप भारत के नागरिक हैं, आप संविधान के अंतर्गत आते हैं, आपके ऊपर भी वही कानून लगेगा जो दूसरे पर लगेगा। आपके ऐसा नहीं ना है कि आप देश से बाहर हैं। जब देश ही नहीं होगा और आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलिए, आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, हम सिर्फ कन्हैया के लिए ये बात नहीं कह रहे, उन तमाम लोगों के लिए कह रहे हैं जो पॉलिटिकल मंच से जुड़े हैं, जो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। आप किसी पर आरोप लगाइए तो ये सोच समझ कर लगाइए कि अगर आपने कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जिससे उसकी भावना आहत हुई तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ही रहेगा कि कन्हैया कुमार को आप कैसा नेता मानते हैं? अब देखिए, मेरे मानने नहीं मानने से मेरी विचारधारा एकदम कंप्लीट जो है एक आम आदमी की विचारधारा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा
एक आम नागरिक हूं और अपने जब मतदान होता है तो मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूं। और देश का संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम किसको वोट देते हैं हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते। हम किस विचारधारा के हैं यह भी हम आपको क्यों बताएं। हम राष्ट्रवादी हैं, जो देश की बात करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अब कन्हैया कैसे हैं? अभी जब कन्हैया आए, कन्हैया बिहार से तो चुनाव लड़े, बेगूसराय से चुनाव लड़े, उनके विरोध में कौन था जिसके साथ है? दिल्ली चले गए, बिहार से लड़ना चाहिए था। कन्हैया बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि बिहार के हैं। बिहार के वो तमाम नेता मुझे अच्छे लगते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए लगे हुए हैं। पर अगर बिहार का कोई नेता कोई कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान देता है तो एक बिहारी होने के नाते मुझे भी खराब लगता है कि आपसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं हैं। चुनावी जब टाइम आता है तो कन्हैया कुमार आ जाते हैं, बीच में मनीष कश्यप भी एक बयान देते हैं कि बरसाती मेढक है कन्हैया कुमार। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हमने आपको कहा ना कि जो बिहार के लोग हैं उन सब का अच्छा लगता है। मनीष कश्यप पर एक मामला दर्ज हुआ था, आपको पता है। मनीष कश्यप पर सीसीए लगाया गया, ऐसे ऐसे कानून लगाए गए जो आतंकवादियों पर लगते हैं। उस समय किसी ने कुछ कहा नहीं। कन्हैया कुमार भी युवा नेता हैं, उनको बोलना चाहिए था ना कि मनीष कश्यप पर बदले की भावना से कार्रवाई हुई। मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं थे, मनीष कश्यप ने किसी की भावना को नहीं भड़काया, मनीष कश्यप ने कोई ऐसा काम, हाँ करप्ट सिस्टम के खिलाफ मनीष कश्यप लड़ रहे थे। तो अगर कन्हैया करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़े तो हम जरूर उनका भी समर्थन करेंगे और उन तमाम नेताओं का समर्थन करेंगे, चाहे वो मनीष कश्यप जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियों के नेता भी आकर इसी तरह से करप्ट सिस्टम से लड़े। आप इसलिए नहीं बच सकते कि आप किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के छत्र छाया में हैं। अगर बेहतर काम कन्हैया करेंगे उनका भी समर्थन होगा, मनीष कश्यप लड़ रहे हैं करप्ट सिस्टम से उनका भी समर्थन होगा और उन तमाम युवा नेताओं का समर्थन होगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी विचारधारा के हो। अगर बिहार के लिए सोचेंगे, बिहार की व्यवस्था के लिए सोचेंगे तो एक बिहारी होने के नाते पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से ऐसे लोगों का समर्थन होगा। क्या उस पार्टी को आगे बढ़कर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कन्हैया कुमार पे? अगर पीएम के बारे में बयान देना एक बहुत बड़ा ये बयान हो जाता है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बिहार में पार्टी अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी में, अभी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां आमतौर पर इस तरह के मामले को भुनाने का प्रयास करती है और जिस पार्टी की जो संस्कृति है, कम से कम कांग्रेस के किसी नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसे बयान दे जिससे देश की भावना आहत हो किसी व्यक्ति विशेष पर, और वो भी प्रधानमंत्री पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान दे। तो देखिए कि अगर पीएम के बारे में अगर अमर्यादित बयान देंगे तो आप पे कार्रवाई तो होगी ही, और ऐसा ही कुछ हुआ है पटना में। और दानिश इकबाल ने जब एफआईआर किया क्योंकि कन्हैया कुमार ने एक अमर्यादित बयान पीएम को लेकर और आरएसएस को लेकर दे दिया था। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।